नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्रीमद्भागवत स्कंध 6 अध्याय 18 श्लोक 10। अथ कस्य पदायादान् दयितेयान् कीर्तयामि ते यत्र भागवत श्रीमान् प्रह्लादो बलिरेव च। नारायण। पिछले दिनों इस तथ्य को उद्भासित किया गया कि जो वेदांत सम्मत दर्शन है उसे चरितार्थ करने के लिए सृष्टि की संरचना होती है। सृष्टि में सन्निहित इतिहास भी दार्शनिक तथ्य की उज्ज्वल अभिव्यक्ति ही सिद्ध है। ऐसी स्थिति में दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला वैदिक प्रस्थान सिद्ध होता है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी यदि इस रहस्य को हृदयंगम कर देश काल परिस्थिति के अनुरूप दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साधकर लिखा जाए, बोला जाए और अपने जीवन का नियमन किया जाए तो सर्वविध उत्कर्ष सुनिश्चित है। और भूमंडल पर जितने मनुष्य रहते हैं, प्रबुद्ध हैं, वे सब के सब सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित हुए बिना न रहें। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति प्रणाली का षड्यंत्र पूर्वक स्वतंत्र भारत में उच्छेद किया गया। यही कारण है कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वाद और तंत्र में अपकर्ष हुआ है और भारत के तो अस्तित्व और आदर्श का ही विलोप लगभग परिलक्षित है। ऐसी स्थिति में उज्ज्वल शासन तंत्र भारत को सुलभ हो और व्यासपीठ अपनी महिमा को पुनः उद्दीप्त करने में समर्थ हो, अत्यंत आवश्यक है। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग के जीवन की गाथा हम अगर समझ लें
तो इस समय भी उज्ज्वल क्रांति की उद्भावना संभव है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अवैदिकों के हाथ में शासन तंत्र और व्यास तंत्र को देखा, साथ ही साथ उन्होंने सूक्ष्मता पूर्वक यह भी अवलोकन किया कि हमारे यहाँ संघ, शक्ति, धर्म, अध्यात्म को जो महत्व प्राप्त था उसका अपकर्ष हुआ। बौद्धों ने अपने ढंग से संघ बल को अपना लिया। उनकी मान्यता के अनुसार उन्होंने धर्म को भी अपनाया और अध्यात्म को भी उन्होंने अपने ढंग से आत्मसात कर लिया। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने क्या किया? बौद्ध सम्राट के हृदय का शोधन करके सनातन सम्राट के रूप में सुधन्वा को उद्भासित किया। जो बौद्ध भिक्षु थे, जिस ढंग से अध्यात्म को निरूपित करते थे, ख्यापित करते थे, उसमें जितने अंशों में वेद विमुखता थी उतने अंशों का मार्जन करके नैरात्म्यवाद का उच्छेद करके सनातन औपनिषद सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, आत्मा में भेद स्वभाव सिद्ध न होकर औपाधिक होता है। इन सब अकाट्य तथ्यों को दर्शन, विज्ञान, व्यावहारिक धरातल पर उद्भासित किया। व्यासपीठ का भी शोधन कर दिया। व्यासपीठ और शासन तंत्र में सैद्धांतिक सामंजस्य भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने साधा। साथ ही साथ जहाँ उन्होंने कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को शुद्ध किया, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भासित किया, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को बृहद किया, वहाँ व्यासपीठ शासन तंत्र का शोधन कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य प्रस्थापित किया। एक प्रकार से भारत को अस्तित्व आदर्श की रक्षा का मार्ग प्रशस्त कर उन्होंने सबके हित का उपाय अभिव्यक्त कर दिया। श्री रामानुजाचार्य महाभाग इत्यादि मनीषियों ने भी हम विचार करके देखें तो इस संदर्भ में अपने अपने दायित्व का अपने अपने ढंग से निर्वाह किया। इसका अर्थ यही होता है कि जो सनातन सिद्धांत में आस्थान्वित महापुरुष हैं वे उज्ज्वल या स्वस्थ क्रांति के उद्भासक होते हैं। लेकिन कथा वार्ता तो आजकल बहुत है, किसी की समीक्षा और आलोचना में तात्पर्य नहीं है। परंपरा से वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन का मार्ग जो विलुप्त कर दिया गया, उससे अपार क्षति पूरे विश्व की हुई। एक विचित्र बात है, कूटनीति चलने वाले उत्कर्ष को प्राप्त हुए यह भी हम नहीं कह सकते। कूटनीति चलने वालों का यह भी बल और वैभव क्षीण हुआ है, क्योंकि जब भारत अपने अस्तित्व और आदर्श को प्रतिष्ठित रखता था तो गुप्त या प्रकट परंपरा में अनुकृति के बल पर अन्य तंत्र भी सुदृढ़ रहते थे। भारत ही जब दिशाहीन हो गया तो कूटनीति जिन तंत्रों के द्वारा क्रियान्वित की गई वे तंत्र भी बहुत दुर्बल हो गए हैं। और इस प्राप्त कोरेना ने तो उनके ऊपर वज्रपात करके दिखा दिया कि भौतिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का क्या दुष्परिणाम होता है। कल परसों चौथे दिन के वक्तव्य में हमने यह कहा कि काल दृष्टिगोचर नहीं है, सामान्य विधा यही है
देश का भी बहुत जो सूक्ष्म रूप है वो भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। बहुत से अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, वस्तु भी बहुत सी ऐसी हैं जिनको हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं जान सकते, लेकिन हमारे यहाँ सच्चिदानंद तत्व ही जगत का निमित्त और उपादान कारण सिद्ध होता है। उसी की ईश्वर के रूप में, जीव के रूप में और अधिदैव वर्ग के रूप में स्फुट चेतनता युक्त अभिव्यक्ति होती है और अचित जड़ वर्ग के रूप में भी वही उद्भासित होता है। तो अधिदैव पक्ष में जीवाधिष्ठित अधिदैव में जिसकी आस्था नहीं है वो प्राचीन हमारे इतिहास को नहीं समझ सकता है। फिर वह कहने के लिए बाध्य हो जाता है कि प्राक ऐतिहासिक काल या अनर्गल प्रलाप हमारे ग्रंथों के प्रति अनास्था उत्पन्न करने के लिए है। एक मैथिली में कहावत है, चलन आवे तंग ना टेढ़। किसी को नाचना नहीं आता, चलना नहीं आता तो प्रांगण को ही टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देता है। यही कहावत आजकल है। जिन तथ्यों में पाश्चात्य जगत की गति नहीं थी, उन तथ्यों के प्रति अनास्था उत्पन्न करने के लिए प्राग ऐतिहासिक काल की उन्होंने कल्पना कर ली। और हमारे श्रीमद् भागवत इत्यादि में जो सन्निहित इतिहास, उनके प्रति भी गल्प कहकर, आख्यायिका कहकर उपहास का पात्र उन्हें बना दिया। और साथ ही साथ वेदों का स्वयं को पक्षधर मानने वाला व्यक्ति भी, उनके अनुगमन करने वाले बहुत से व्यक्ति भी पुराण इत्यादि की निंदा करने लगे तो वेदों के रहस्य को हृदयंगम करने का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। हमने कहा चर्षणी, प्रास पंचाध्यायी में भी चर्षणी शब्द का प्रयोग आया है। भगवान कौन? निशाकर। भगवान कौन? चंद्रदेव। उद्दीप्त हुए, पूर्ण चंद्र का दर्शन हुआ। चराचर प्राणी जो सूर्य की रश्मियों से संतप्त थे, उनके ताप का उन्होंने अपहरण कर लिया। तो यहाँ जो चराचर है उसके जो अधिदैव हैं, जो चराचर में आस्थान्वित हैं, तादात्म्यापन्न हैं, तो एक प्रकार से स्वयं को ही चराचर प्राणियों के रूप में उद्भासित करते हैं, वे भी किसी की पत्नी बन गए। चर्षणी, इसका मतलब यहाँ पर किसी की पत्नी का नाम हो तो भी किसी न किसी की बेटी तो सिद्ध होती है ना। एक की पुत्री दूसरे की पत्नी बन जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ऋषि मुनियों में अधिदैव का ज्ञान इतना प्रबल था, उनका जीवन इतना उन्नत था कि काल, देश और वस्तु के जो अधिदैव नियामक चेतन, उनको भी वो जन्म देने में समर्थ थे। तो हमने कहा कि अधिदैव का नियामक कौन हो सकता है? अधिदैव की अपेक्षा चेतना उद्बुद्ध किस में हो सकती है? जीव में। जीव की अपेक्षा अधिक चेतना किस में उद्बुद्ध है? ईश्वर में। और स्वयं चित धातु कौन है? ब्रह्म तत्व। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपद सोई। तो जीव दंपति, पति पत्नी के रूप में अभिव्यक्त जो जीव, उसने क्या किया? जितने उन्नत वो जीव थे दंपति के रूप में, पति पत्नी के रूप में, तो उन्होंने अधिदैव को लाला और लाली बना लिया, पुत्र पुत्री के रूप में जन्म दिया। बहुत ऊंची बात है। ये भौतिकवादी जो हैं, ये विकास के नाम पर भूत प्रेत पिशाच कोटि के प्राणियों को ही लाला लाली बनाने में समर्थ। आजकल यही हो रहा है। एक दिन हमने कहा था कि धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः।
पृथ्वी के जो धारक तत्व हैं, वैज्ञानिक सम्मेलन में कहा था कि पृथ्वी के जो धारक तत्व हैं, और अर्थ को लेकर जो सम्मेलन चला था, गोष्ठी चली थी, उसमें भी कहा था पृथ्वी के जो धारक तत्व हैं उन्हीं का विलोप हो रहा है। तो हनुमान जी ने जो एक गाथा प्रस्तुत की, उत्तम सेवक कौन है, वाल्मीकि रामायण। स्वामी जितना संकेत करे, आदेश दे, उपदेश दे, उसको हृदयंगम करके स्वामी के अतिरिक्त कार्य को भी साध ले। अपेक्षित कार्य की पूर्ति करते करते अतिरिक्त कार्य को भी साध ले, उत्तम सेवक का काम है। मध्यम सेवक उसको कहते हैं जितना स्वामी बतावे उतना करके रख दे। निकृष्ट किसको कहते हैं, वो काम भी बिगाड़ दे। तो हनुमान जी को लंका जलाने की बात तो नहीं कही गई थी, लेकिन भगवान राम के कार्य में जहाँ जहाँ अवरोध रोड़े की प्राप्ति हो सकती थी, उसको क्या किया उन्होंने, हटा दिया। लेकिन एक विचित्र तथ्य भगवती सीता ने व्यक्त किया है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। हनुमान जी ने कहा कि माँ, भगवान रामभद्र के वियोग में आप कृष्ण हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है, आपकी अनुमति हो तो मैं समर्थ हूँ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाएं और मैं आपको बस थोड़े ही समय में राम जी तक पहुँचा दूँ। भगवती सीता मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा भाव अच्छा है, नैष्ठिका ब्रह्मचारी हो, पवित्र हो, दिव्य हो, लेकिन मैं पर पुरुष के कंधे पर बैठ के जाऊं, मेरे सतीत्व के विरुद्ध है। उस समय तो विवश थी, रावण ले आया, इस समय मैं विवश नहीं हूँ। दूसरी बात है कि तुम मुझे ले कर राम जी के पास पहुंचा सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हनुमान जी सुन लो, जो कार्य स्वामी के द्वारा ही होना चाहिए, सेवक समर्थ होने पर भी उस कार्य को न करे, तो स्वामी के यश का अपकर्ष होगा या नहीं। तुम सेवक हो राम जी के, तुम अगर रावण को भी मारने में समर्थ हो। हम तुलसीदास जी तो बहुत मर्यादा की सीमा में कलयुग की धारा को देखते हुए छिपा कर तथ्य लिखते हैं। न रावण शास्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने दहाड़ के हुए कहा। यहाँ तो हनुमान जी मानो अपने नाम को भी छिपाते हैं, पराक्रम को भी छिपाते हैं। यह गाथा रामचरितमानस की है, वो भी ठीक है। घोर कलयुग में व्यक्ति डिंग मारने लगता, अहंकारी हो जाता है, लेकिन वाल्मीकि जी के अनुसार वो तो स्पष्ट इतिहास है। कई जगह इतिहास को छिपाकर केवल तुलसीदास जी ने संकेत कर दिया है कि आप मूल ग्रंथ को देखिए। तुलसीदास जी ने कलयुग के जीवों का अपकर्ष न हो, इस दृष्टि से इतिहास को बहुत भद्र विधा से ढाला है। लेकिन नग्न इतिहास वाल्मीकि रामायण और कौन है, महाभारत, आर्षव प्रणीत, वहाँ यथावत जो के त्यों, तनिक भी नमक मिर्च नहीं। वहाँ हनुमान जी ने कहा 1000 रावण भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। कल्पना करो हनुमान जी, तुम समर्थ हो, रावण को भी मार दो और मुझे राम जी तक पहुंचाने में भी समर्थ हो। लेकिन राम जी के अवतार का प्रयोजन ही तो चरितार्थ नहीं होगा। मैं भी तो समर्थ हूँ, लंका को डला दूँ किसी तक, कहीं भी, मैं क्या समर्थ हूँ। लेकिन राम जी की उज्ज्वल कीर्ति, उनके अवतार का जो प्रयोजन है भूभार हरण, उसमें मैं निमित्त हूँ। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि।
अब तुम समर्थ होने पर भी अगर मुझे ले जाओगे और मैं तुम्हारे कहने पर राम जी तक पहुंच जाऊं, राम जी से मिलना मुख्य प्रयोजन नहीं है, राम जी के अवतार को, ये प्रयोजन को सिद्ध करना मुख्य है। तो हनुमान जी गांठ बांध लो, सेवक समर्थ होने पर भी जो कार्य स्वामी को ही करना चाहिए, जिसका श्रेय स्वामी को ही मिलना चाहिए, वो स्वयं न कर ले। एक बार कुछ हमारे आचार्य चरण पूर्वाचार्य महाभाग पद पर थे, राजस्थान की घटना हो सकती है जहाँ तक मुझे ध्यान है, चातुर्मास्य की। कुछ अस्वस्थ सरीखे थे और मंच पर बैठे हुए थे, तो उनके पूर्वाश्रम की दृष्टि से बहुत योग्य चिरंजीव भी वहाँ बैठे थे। पिता पुत्र का संबंध होने पर भी अपने पिता के स्वभाव को नहीं परख पाए थे। हमसे कहा बड़ी सभा में, स्वामी जी महाराज इतने अस्वस्थ हैं, मंच पर बैठे हैं, आप समर्थ हैं, मैं समर्थ हूँ, महाराज जी को प्रवचन का कष्ट क्यों देते हैं, आप बोलें मैं बोलूं। और दैवयोग से द्वादशी तिथि थी, तो पुराण की कथा न कहने के कारण प्रश्नोत्तर का क्रम चलाया था। फिर उन्होंने घोषणा कर दी, बड़े चिरंजीव ने, जो जो पर्चा लाए हैं प्रश्न हमको दे दें, हम उत्तर देंगे। अब वो तो जनता की ओर थे, मैं मुँह देखा महाराज का, और महाराज ऐसे, वो तो बोलने में शास्त्रार्थी पंडित थे, शंकराचार्य थे, हम समझ गए कि इस बेचारे के कचूमर निकाल लेंगे या वो तो किसी को, हाँ शिष्य शिष्या पुत्र पुत्री कुछ नहीं उनके सामने, जब ताव चढ़ जाए तो हम समझ गए कि ब्राह्मण मारा जाएगा बेचारा। 2-3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब बार बार हमारी ओर कहे, आप समर्थ हैं, ऐसे अवसर पर महाराज को कष्ट मत दिया करिए, महाराज अगर मंच पे आ भी जाते हैं तो प्रवचन हम करें आप करें, महाराज को कष्ट मत दिया करिए। महाराज ने कहा, भाग सभा से निकल, कान पकड़ के इसको भगा कोई। वो तो बेचारे कांपने लग गई है, क्या हुआ तो अच्छा तो यहाँ रहता भी है तो मेरे सामने मत आना, मुँह मत दिखाना। उसकी बड़ी सभा में, बहुत ऊंचे विद्वान, बड़ी सभा में, वहाँ न बेटा वो देखे न बाप अपने को देखा, वो तो त्योरी चढ़ गई तो चढ़ गई। तो हमने क्या, उससे भी ये निष्कर्ष निकला, जो पिता को श्रेय मिलना चाहिए, जो गुरु को श्रेय मिलना चाहिए, अगर पुत्र या शिष्य स्वयं ही श्रेय लेना चाहे तो कोप का पात्र बन जाता है। तो हमने संकेत किया। तो यहाँ निरूपण ये चल रहा था कि हमारे यहाँ अधिदैव की दृष्टि से, अधिदैव के दृष्टि से सबकी चिन्मयता है, भगवान चित स्वरूप हैं। तो ये जो समर्थ थे, कौन समर्थ थे? ऋषि मुनि, क्योंकि देवता को पुत्र बनाने की, देवियों को पुत्री बनाने की क्षमता किसमें हो? तो देवता से अधिक उद्दीप्त हो। कश्यप जी को प्रजापति क्यों कहा गया? वो साक्षात जीव तत्व के अवतार माने गए हैं। दार्शनिक धरातल पर जो सप्तर्षि हैं, सप्तर्षि 5 ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि, ये 7 के अवतार हैं। वो हमारे यहाँ जो 5 ज्ञानेंद्रिय और मनोमय कोश विज्ञानमय कोश की दृष्टि से अंतःकरण के 2 भेद हैं, मन बुद्धि, इन 7 के वो अवतार हैं। तो जो जो हमारे यहाँ तत्व हैं, उन सब तत्वों में तादात्म्यापन अधिदैव अथवा अधिदैव के द्वार से तादात्म्यापन जीव का अवतार माना गया। तो जीव जो होता है वो अधिदैव से उत्कृष्ट होता है, चेतना संपन्न जीवाधिष्ठित जो अधिदैव होते हैं वे चमत्कारपूर्ण कार्य को करते हैं कि क्योंकि जीव ही अमुक अमुक कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप कोई अधिदैव बनता है। इसलिए वो प्रबुद्ध जीव अधिदैव को भी कालावयव के अधिदैव, देश दिक् अवयव के अधिदैव, वस्तु अवयव के अधिदैव, इन सब को पुत्र पुत्री के रूप में प्रकट किया।
बार बार मैं इस बात को 3-4 दिनों से क्यों कह रहा हूँ कि जो सदगृहस्थ सुन रहे होंगे वो गृहस्थाश्रम को भोग विलास का केंद्र न समझें, अपने जीवन को इतना कसें कि भारत के अस्तित्व और आदर्श को अक्षुण्ण रखने वाले और जो विलोप प्राय अस्तित्व आदर्श है उसको पुनः मौलिक रूप देने में समर्थ पुत्र पुत्री को जन्म देने में समर्थ हो सकें। इसलिए मैंने कहा। एक और बात है, मैंने कहा कि भगवती सीता ने कहा हनुमान जी तुम समर्थ हो, लेकिन मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ करके और राम जी तक पहुँचूँ ये उचित नहीं। समर्थ होने पर भी एक बहुत गंभीर मनोवैज्ञानिक तथ्य है, समर्थ होने पर भी हर व्यक्ति हर कार्य में सफल नहीं हो सकता। समर्थता अलग चीज़ है और सफलता अलग चीज़ है। कुछ सुनने में विचित्र लगता होगा। समर्थ जो होगा वो तो जिस कार्य को करने में जो समर्थ है उस कार्य को करने लगेगा तो क्या होगा? सफलता उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी। वहाँ देखना चाहिए कि समर्थ होता हुआ भी इस कार्य में मैं निमित्त ईश्वर की ओर से बनाया गया या नहीं। महाभारत का अंतरंग मनोविज्ञान है इन सब ग्रंथों का। समर्थता ही सफलता में हेतु नहीं है। समर्थता के साथ साथ जिस कार्य की सिद्धि में जो निमित्त है उसके अतिरिक्त व्यक्ति समर्थ होने पर भी उसमें हाथ लगा दे तो असफल हो जाएगा। एक महाभारत की आख्यायिका है, महाभारत का इतिहास है। ये सब जो इतिहास है, दर्शन है, नीति है, सब कुछ है, इसको उसी ढंग से ढाल के हम क्यों बोलते हैं? पहले हमारे मनोबल को क्षीण करने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं थी। मनोबल क्या? लोग कहते थे आप जो बोलते हैं सिर से ऊपर चला जाता है। मैं सुन लेता था। उस समय यंत्र की कोई विधा हमारे यहाँ नहीं थी। मैं किसी से धन वन नहीं मांग रहा। धनंजय भगवान जो हैं जगन्नाथ उनके शरणागत हूँ क्या, और हमारा पूरा संस्थान भगवान के प्रति समर्पित है। वो जहाँ जैसा उचित समझेंगे योगक्षेम करेंगे, योगक्षेम वहन करते रहे हैं। हम भगवान के प्रति समर्पित हैं और कहीं दीनता दरिद्रता का परिचय देना उचित नहीं। भगवान समर्थ हैं तो हम उनकी कृपा से समर्थ हैं। लेकिन एक संकेत करना चाहते हैं कि यहाँ एक तथ्य है कि आप समर्थ होने पर भी अमुक कार्य में सफल हो जाएंगे, ऐसा मत समझें। अगर उस कार्य की सिद्धि में आप निमित्त हैं तो आप सफल होंगे, नहीं निमित्त हैं तो सफल नहीं होंगे। यह बात है। प्राचीन इतिहास है महाभारत। कल्पवेद से परीक्षित का चरित्र भी पृथक पृथक। श्रीमद् भागवत के परीक्षित तो सप्ताह सुनने वाले, यहाँ भी तो यही है। भागवत सप्ताह, महाभारत के परीक्षित ने तो भागवत सप्ताह का श्रवण नहीं किया। वो कल्प भेद से एक ही व्यक्ति के चरित्र में हमारे आर्ष ग्रंथों में भेद हो जाता है। महाभारत के परीक्षित का नाम परीक्षित है, नाम में भी भेद है, उच्चारण की दृष्टि से लेखन के। ये परीक्षित, वो परीक्षित, परीक्षलोकान की दृष्टि से ये परीक्षित भागवत वाले। और परिरक्षित, जिनके जन्म से कुरुवंश पांडुवंश के बीज की रक्षा हुई, उनका नाम परीक्षित। यह परीक्षित नाम में भी भेद है। इधर ध्यान देना चाहिए लिखने की परंपरा में। परी अपरि, ह्रस्व रकार और दीर्घ रकार, इकार, र ह्रस्व ई, र के साथ ह्रस्व, इधर दीर्घ, इकार इकार र। परीक्षित परीक्षित, र इकार री, र इकार री। हम लोगों को कैसे पढ़ाया जाता, हिज्जे कहते थे। उच्चारण ढंग से
प्राइमरी के अध्यापक कराते थे कि बहुत कुछ लघु सिद्धांत का ज्ञान अपने आप हो जाता था। इसको उच्चारण की विधा तोड़ तोड़ के कैसे कौन शब्द बना है, अब कृष्ण का कैसे बना, कौरी कारी, अब मूर्धन्य से हल होगा, फिर नो होगा कृष्णो, ऐसा। तो हमने संकेत किया। परीक्षित को साप मिल गया। अब 7वें दिन तक्षक आ रहा था छद्म रूप धारण करके, और कश्यप जी आ रहे थे ब्राह्मण वेश में। या दैव योग से दोनों का मार्ग में सम्मिलन हो गया। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं? कश्यप जी नहीं समझे कि यही तक्षक है, वेश बदले हुए था, मनुष्य के रूप में था। आज 7वां दिन है ना, राजा धीराज परीक्षित को तक्षक काटेगा तो फिर क्या होगा? वो मर जाएगा, या शाप की पूर्ति हो जाएगी, डस लेगा तो आप क्या करेंगे पंडित जी? मैं गारुड़ मंत्र को जानता हूँ। गरुड़ोपनिषद है ना, एक गारुड़ोपनिषद, उसमें गारुड़ विद्या का वर्णन है। तो मैं उस मंत्र के बल पर विष को उतार दूंगा। कदाचित तो मर ही गया तो भी जिला दूंगा। आप में इतनी क्षमता है, तक्षक डसेगा, तक्षक के विष को आप उतार देंगे मंत्र के बल पर। हाँ, इतना बड़ा मैं मांत्रिक हूँ। तो उससे आपको क्या लाभ होगा? खूब दक्षिणा मिलेगी भाई, चक है जाए वो। यमुना जी, जय यमुना जी, चक है जाए वो यजमान। खूब दक्षिणा मिलेगी ब्राह्मण को, तो फिर अच्छा। तो क्षमा कीजिए पंडित जी, मैं ही तक्षक हूँ। तो यहीं परीक्षा हो जाए। हाँ, हो जाए। अब दोनों में ठन गए। सामने ये जितना सामने वट वृक्ष है ना, उससे बहुत विशाल, मानो कलकत्ता में जो वट वृक्ष है, गए हैं, दर्शन किया, 1 किलोमीटर परिधि में ऐसा है वो। हाँ, कलकत्ता में एक वट वृक्ष, तो परिधि अगर ले गए तो 1 किलोमीटर। उस पर एक लकड़हारा था चढ़ा हुआ, वो लकड़ी काट रहा था। तो हो जाए, अपनी अपनी शक्ति आजमा लो। कश्यप जी ने कहा, तुम इसको डसो। फूक जैसे किया, तो लकड़हारा, उसके कुल्हाड़ी और पूरा वृक्ष, शाखा प्रशाखा पत्र सब के सब खाक हो गए, एकदम जल के राख। तक्षक ने अपना प्रभाव दिखा दिया। महाभारत। हाँ पंडित जी, अब आप यथावत कर दीजिए। जो वृक्ष जैसा, ये वट वृक्ष जैसा था, यथावत। हाँ। सुरेश जी यथावत। उधर भी हाँ, यथावत यथावत। तो यथावत हो जाइए, पूर्व श्रोता सो जाइए एकदम यथावत। इस वृक्ष को लकड़हारे के सहित उसके हाथ में कुल्हाड़ी, ज्यों के त्यों। बस फिर क्या था? कौन? कश्यप महर्षि ने मंत्र का प्रयोग किया, गारुड़ मंत्र, और वो ज्यों के त्यों हो गया। तक्षक ने कहा, लोहा तो मानना पड़ेगा, लेकिन अब कहा, पंडित जी फिर भी आप सफल नहीं होंगे। तो हाथ कंगन को आरसी क्या? मुहावरा, फ्रेज कहते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? तीसरे वो हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे देख लिया ना तुमने, जला दिया, विशाल वृक्ष को जला दिया, लकड़हारे को जला दिया, उसके कुठार को जला दिया, और मैंने यथावत, कोई डुप्लीकेट नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, ज्यों के त्यों पूर्ववत कर दिया सबको। अब मेरी क्या परीक्षा लेगा? उन्होंने कहा, पंडित जी फिर भी आप सफल नहीं होंगे। मैं आपको
दक्षिणा दे देता हूँ, लौट जाइए। दक्षिणा चाहिए ना, खूब धन ले लीजिए, जितना परीक्षित के दरबार में मिलने हैं उससे ज़्यादा मिलने की संभावना उससे ज़्यादा। मैं कल सफल क्यों नहीं होऊंगा जब समर्थ हूँ? तो मैंने कहा ना, समर्थता और सफलता में सर्वत्र एक वाक्यता नहीं है। समर्थ होकर भी कोई किसी काम में सफल नहीं हो सकता, बहुत गंभीर रहस्य है। आप दिव्य दृष्टि से देखिए, वास्तव में तो कश्यप जी के वंश में ही ये तक्षक आते हैं ना प्रकारांतर से। ये नाग है, ये सब तो उन्हीं की परंपरा में। मान लो कोई दूसरे कश्यप रहे होंगे तो भी कोई बात नहीं। सुनिए, आप दिव्य दृष्टि से देखिए, ये जो परीक्षित है, इसको जो शाप मिला है, तक्षक डसेगा इतना ही नहीं है, तक्षक के डसने से ही जीवन का समापन होगा, मर जाएगा। ये उसकी रेखा में है। कहते हैं ना, मार्केस, छोटा मोटा जो आघात होता है उसको तो अनुष्ठान के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मारक योग जिसके निमित्त से ही किसी को मरना हो, वहाँ पर कोई तांत्रिक मांत्रिक दाल नहीं गल सकती। आप दिव्य दृष्टि से देखिए, यह जो परीक्षित है मेरे डसने से ही मरेगा, माने इसकी आयु मेरे हाथ में है, मैं डसूंगा ये मरेगा, फिर कोई जिलाने में समर्थ नहीं होगा। यदि इसका जीवन क्या बीच में केवल मार्केस होता तब तो आप जिला देते, लेकिन उसके तो प्रारंभ में लिखा है मेरे डसने से ही वो मरेगा। फिर परीक्षित शरीर में कभी आ ही नहीं सकता है अगले जन्म में जो कुछ हो। तो आप जब मैं डसूंगा वो मर जाएगा। तो आप मरे हुए को जिलाने में समर्थ तो हैं, लेकिन मेरे डसने से ही जिसके मौत लिखे हैं, जाति आयु भोग प्रारब्ध के कितने फल हैं मुख्य योग दर्शन। जाति माने जन्म, आयु माने श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, भोग माने सुखप्रद दुखप्रद वस्तु की समुपलब्धि, पदार्थ की समुपलब्धि, उनके सेवन से प्राप्त आह्लाद की प्राप्ति, सुख दुख की प्राप्ति, भोग। प्रारब्ध के मुख्य 3 भेद हैं योग दर्शन के अनुसार, जाति आयु भोग। जाति माने जन्म, स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में, नर शरीर में, नारी शरीर में एक ही बात है, स्थावर शरीर में, जंगम शरीर में। अगर वर्णम व्यवस्था मानते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज कुल में। अच्छा, नाटा सा, गोरा सा, लंबा सा, जैसा जो अमुक माता पिता के द्वार से अमुक योनि में, ये सब। जाति का अर्थ होता है जन्म, आयु का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, भोग का अर्थ होता है सुखप्रद दुखप्रद पदार्थ वस्तु सामग्री की उपलब्धि, उनके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति। इसमें विचार किया गया है पौरुष कहाँ पर कितने अंशों में या कितने अंश में कारगर हो सकता है। जाति तो जन्म जो होना था हो गया, उस पर क्या करेंगे जिस कुल में जन्म होना था वो हो ही गया। जाति पर अब तो कोई बस नहीं ना, तो हो गया। बहुत बढ़िया वाल्मीकि रामायण में देखता हूँ आपको, राम जी को कहा लक्ष्मण जी ने, वन भेजने में कौन समर्थ है। भले ही पिताजी ने उन्मत्त होकर वरदान दे दिया हो, पिता भी सामने आ जाएंगे तो मेरे हाथ में धनुष बाण है। लक्ष्मण जी ठहरे। हाँ, भरत नंजाल में है, भले ही कूटनीति उसकी रही हो, वो भी आ जाएगा तो मैं मजा चखा दूंगा एकदम। आप किसी भी कीमत पर वन में नहीं जाएंगे। ये सब का प्रारब्ध भी रोडाट कावेगा तो उससे भी निपट लूँगा। लक्ष्मण जी ठहरे, शेषनाग के अवतार। राम जी हंसे, मुस्कुराए, अरे ज्योतिष इत्यादि रहने दे लक्ष्मण, घटना घट जाए तभी तो ऐसा हो नहीं था घटना घट जाए तब तो होगा ना कि ऐसा हो नहीं था भाई। क्या घटना घट जाए तब तो राजगद्दी की तैयारी और वनवास का उपक्रम कोई तालमेल है क्या
घटना घट जाए, बारात निकल रही या दूल्हे या दूल्ही की मौत का योग है, कोई समझ सकता है। घटना घट जाए तब घटना तो घट ही गई, प्रारब्ध को क्या मारोगे। ऐसे अब जन्म पर हमारा बस क्या चलेगा। जिस कुल में जैसे जन्म होना था वो हो ही गया। अब दो बच गए, कौन कौन? आयु और भोग। आयु और भोग, इन पर किसी अंश में दाल गल सकती है। पौरुष के विषय कौन हो गए? आयु और भोग। श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, संयम के द्वारा, समाधि के द्वारा इन पर संयम प्राप्त हो सकता है। देवता के वरदान के द्वारा, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे, उनके पितामह बहुत बड़े ज्योतिषी, काशी के ज्योतिषियों से भी उन्होंने दिखाया। ये जो हमारा पोता है, पौत्र है, संतुन द्विवेदी नाम था पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के। कल इन्होंने अमृत महोत्सव का उनका प्रवचन सुनाया हमको। तो उनकी आयु 19 वर्ष की थी, इसलिए पिताजी कुछ बहुत पहले समाप्त हो गए थे, तो पितामह ने जल्दी विवाह करा दिया कि वंश चले। जब इनको सुना दिया गया तुम्हारी आयु कम वर्ष की है, तो मृत्यु के भय से, स्वयं कहते थे, छिपाते नहीं थे, अमुक महात्मा के पास गया। उन्होंने कहा भाई मृत्यु को तो टाल नहीं सकता, लेकिन मृत्यु के भय को मैं दूर कर दूंगा अध्यात्म विद्या से। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु के भय ने ही उनको ब्रह्म विद्या और महापुरुषों से जोड़ दिया। लेकिन भगवत कृपा से, संतों कृपा से 19 को 4 से गुणा कीजिए, कितने हो जाएंगे? 76 वर्ष की आयु प्राप्त हुई, तिगुनी आयु बढ़ गई या नहीं। ऐसे ही कभी कभी मर्त्य लोक की आयु क्या है? दिव्य लोक की आयु के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है। ऐसा सो वशिष्ठ विधिगत जय छे की, रामचरित मानस में। आप गुरुदेव ऐसे हैं जो विधाता माने अपने पिता ब्रह्मा जी की गति लेखनी को भी छेक सकते हैं, अवरुद्ध कर सकते हैं। एक देवी थी, उसके प्रारंभ में था कि विवाह में 7 ब्रह्म भवनी की वाक्या होते हैं, उसी समय वो विधवा हो जाएगी। उसने महर्षि जी को प्रणाम किया, मुँह से निकल गया सौभाग्यवती हो जा। सौभाग्यवती मुस्कुराई, क्यों मुस्कुराती है? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मुझे तो इसी समय विधवा होना है। अच्छा, तो मुँह से निकल गया, तो मेरी बात झूठ ना हो। तो उन्होंने हाथ बढ़ा दिया, वकील ने, वशिष्ठ जी ने, नहीं जीभ बढ़ा दिया। जिस वाणी से मैंने पिताजी के लिखे हुए, विधाता के लिखे हुए बात पे पानी फेर दिया, वो जीभ है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने हाथ फैला दिया, मेरा हाथ काट लो। मेरा बेटा ऐसा निकला कि मेरे लिखे हुए पर इसने पानी फेर दिया। और वशिष्ठ जी ने जीभ बात दिए, कुछ गुरुदेव ने कथा सुनाई थी। अब कोलाहल मच गया। क्या वशिष्ठ जी ने जीभ, जिस मुँह से वाणी वरदान निकल गया वो झूठे ना हो जाए, जीभ काट दो। उन्होंने हाथ काट दो। तब अब घमासान हो गया। तब फिर लोकांतर के एडवोकेट, जज, अधिवक्ता जो है और न्यायाधीश से सब आए। फिर हुआ कि मर्त्य लोक की आयु को अमुक ऊपर के लोग, मनुस्मृति में लिखा है ना, मर्त्य लोक की कितनी आयु, और पितृलोक में, गंधर्व लोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में कितनी हो जाती है। जैसे मर्त्य लोक की जो 31,10,40 अरब वर्ष की आयु है, और ब्रह्मलोक में कुल 100 वर्ष हो जाती है। उस समय हुआ कि अमुक लोक के अनुसार इसकी आयु कर दो, ऐसा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कभी कभी ये भी होता है कि आयु पर व्यक्ति संयम के द्वारा, वरदान के द्वारा, आराधना के द्वारा नियंत्रण कर लेता है। आजकल भी देखते हैं
अमुक सेतु, अमुक पुल, इंजीनियर लोग क्या करते हैं, आयु निर्धारित करते हैं नहीं, अमुक भवन। लेकिन विशेष परिस्थिति में पहले से भी भवन गिर सकता है, सेतु टूट सकता है, और बहुत बढ़िया ढंग से बीच बीच में मरम्मत आदि होते। हमारे यहाँ जो चलने वाला पंखा था एकदम लगता था जर जर, तो स्वामी निर्विकल्पानंद जी का ध्यान गया, इसको रंग रोगन करवा दीजिए। आदित्य जी ने अपने कला दिखाई। अब जो देखेगा उसको लोग कहेंगे नया पंखा है कल्पना नहीं कर सकते कि वही पंखा है। उसके रंग रोपण इतने भव्य लगता, अभी बाजार से खरीद के आया हो। इसीलिए आयु पर पौरुष का प्रभाव हो सकता है। क्या अब कोई समाधि लगा ले तो समाधि में तो आयु की वृद्धि नहीं होती। हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आगे चलकर तुम देखना, ऐसा कहा, गली गली में योगी लोग घुमा करेंगे। लेकिन सुनो, उन्होंने कहा 12 वर्ष का कोई है किशोर, कल्पना करो 12 वर्षों के लिए उसे निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो गई। 12 वर्षों के बाद समाधि टूटने पर भी उसकी आयु 12 ही रहेगी। एक जगह मैं बोल रहा था तो गजपति जी भी मंच पर थे, हमारे मुंह से निकला 12 वर्ष निर्विकल्प समाधि हो जाने पर जिसने 12 वर्ष की आयु में समाधि लगाई उसकी आयु कितनी होगी? गजपति जी झटपट बोल गए 24 हमने कहा 24 नहीं 12 ही। और तो देखने लग गए। बहुत समय पहले की बात है, 20-22 साल पहले, उड़ीसा की सभा थी कहीं। इसका मतलब समाधि दाह, यह गणित के 25 कबूतर दाना चुन रहे हैं, एक कबूतर उड़ जाएगा तो 1 मिनट बाद कितने कबूतर रह जाएंगे? अब गणित की दृष्टि से क्या उत्तर होगा? हाँ, वाह, आप तो बहुत बड़े गणितज्ञ। 24 में से 1 कबूतर उड़ गया, फिर भी 24 ही रहे बढ़िया भृगु जी है ना। आखिर 25 नहीं कहा, 24 है। 24 कबूतर में 1 कबूतर उड़ गया तो रह कितने गए? कुल कबूतर 24 थे ज्योतिष का लिखा हुआ है ना भृगु जी का 24 कबूतर में 1 कबूतर उड़ गया। खले कपोतन न्याय, अपने यहाँ एक ग्रंथ है न्याय शास्त्री या क्या नाम है, 1000 न्याय का उसमें वर्णन है, संस्कृत में अपने पास पुस्तक है कोई। खले कपोतन न्याय, खलियान में खेत में 1 कबूतर उड़ गया तो देखा देखी सब 23 भी उड़ जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर गणित की बात नहीं चलती है। ऐसे ही कोई 12 वर्ष का व्यक्ति 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले तो समाधि टूटने पर उसकी आयु पूर्ववत 12 ही रहेगी। ऐसा तो हमने क्या संकेत किया? पौरुष आयु पर भी कारगर होता है, सामान्य नियम यह है। अब रह गया भोग। जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध के 3 भेद हैं, फल हैं, 3 फल हैं। जाति पर तो नियंत्रण नहीं, वो तो हो ही गया, जन्म होना था हो गया। आयु पर सामान्य नियम यह है कि पौरुष कारगर होता है। और भोग पर सुखप्रद दुखप्रद पदार्थ की समुपलब्धि, उनके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति, इस पर भी व्यक्ति संयम प्राप्त कर सकता है। सुख दुख में समचित्त के द्वारा, लाभ अलाभ में समचित्तता के द्वारा उस पर भी नियंत्रण कर सकता है। तो पौरुष कहाँ पर कारगर होते हैं? किसी अंश में आयु पर और भोग पर। तो हमने संकेत किया कि ये सब जो जीव अधिदैव को जन्म देने में कौन समर्थ होगा? जीव। तो सब तो जीव हैं, जितने माता पिता सब जीव हैं। जीव होने पर भी जीव नहीं है। विचित्र बात मैं कह रहा हूँ, जीव होने पर भी जीव नहीं है। वो नहीं है जीव। अब कोई स्थूल शरीर में तादात्म्यपन्न है तो जीव होने पर भी कौन है? अन्नमय कोश है क्या? जीव होने पर भी जीव का स्थान जो है वहीं अगर जीव आ जाए, लिख रहे हैं उंगली से, जीव का जो स्थान है वहीं जीव रहे, कितनी शक्ति उसे प्राप्त होगी? क्या विषय से ऊंचा होगा,
करण से ऊंचा होगा। करण माने कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रीय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उसके बाद अधिदैव से ऊंचा होगा। अधिदैव का नियामक, करण का नियामक, शरीर का नियामक को हो जाएगा। तो जीव होने से ही काम नहीं चलता। हम सब जीव हैं, स्थावर प्राणी भी जीव हैं। जीव होते हुए भी जीव नहीं है। क्या? एक नाम सुना है, स्त्रैण। नीति शास्त्र में लिखा है, स्त्री का संग भी उतना घातक नहीं होता जितना कि स्त्रैण का संग। स्त्री का संग होगा तो उसके नखरे आदि से आज न से कल वैराग्य तो होगा। बुरा न मानो, होली है, दुख दोषानुदर्शनम। लेकिन स्त्रैण जो होगा, स्त्री लंपट, वो इतनी महिमा गाएगा, इतनी महिमा गाएगा कि वो कभी वैराग्य नहीं होने देगा। स्त्री की अपेक्षा स्त्रैण का संग अधिक घातक होता है। तो यहाँ विचित्र बात क्या हुई? हम सब जीव हैं, लेकिन जीव होते हुए भी जीव नहीं हैं। कोई अन्नमय कोश में, यहाँ तो गीता में बहुत विचित्र बात है, पुत्रदार गृहादिषु अभिस्वंग, पुत्रदार गृहादिषु। अब ये सब शरीर के बाहर हैं नहीं। अभिस्वंग माने घन गंभीर आसक्ति, अनात्मा में आत्मबुद्धि अभिनिवेश। पुत्र अपने शरीर से भी बाहर है या नहीं? पत्नी, गृह, पुत्र पत्नी तो कम से कम चेतन है, और गृह जननी जनक बंध सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांधी बटोरी। भवन भी है या नहीं? तो कितना पतन होता है कि भवन में, जड़ वस्तु में, जमीन में, नोटों के बंडल में, सोने में, चांदी में भी तादात्म्यापत्ति हो जाती है। विष्णु आश्रम जी महाराज घटना सुनाते थे। एक योगी थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब मेरा शरीर छूटेगा तो देवताओं के शंख बजने लग जाएंगे, बाजे बजने लग जाएंगे। दैव योग से शरीर छूट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके शिष्य जानते थे कि वो झूठ नहीं बोलते थे। तो वो पूर्व दिशा की ओर संत रहते थे, गांव के पश्चिम दिशा की ओर कुछ दूर कोई दूसरे सिद्ध संत रहते थे। उनके पास उनके शिष्य गए कि गुरुजी झूठ तो नहीं बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलता हूँ। वो लेटे लेटे शरीर छोड़े थे, तो देखा कि वो जो रेखा गणित में होते हैं ना, 90 डिग्री ये सब, 60 डिग्री ये सब, आँख खोल के शरीर छूट, आँख खुले आँख में शरीर छोड़ा था। वो ऐसे उन्होंने देखा कि कहाँ ये दोनों आँखों की किरण ऐसे मिलके त्रिकोण बनेगा रेखा गणित की। तो देखा कि सामने बेर का पेड़ था, बहुत पका हुआ, वहाँ जाके ये त्रिकोण बन रहा है। तो समझ गए। उन्होंने कहा सुनो, वो बेर का फल जो है तोड़ ले आओ। तोड़ो, देखा कि उसमें कीड़ा है। उन्होंने कहा यही तुम्हारे गुरुजी दैव योग से, प्रारब्ध योग से देह त्याग के पहले उस बेर पर लेटे हुए थे। प्रारब्ध समाप्त होना था, उस बेर पर दृष्टि चली गई, खाने योग्य उतने में प्रारब्ध पूरा हो गया। बेर ने वैर का पालन किया। तो उन्होंने कहा कि मेरी आज्ञा है, क्या तुम्हें पाप नहीं लगेगा, इस कीड़े को मार दो। अच्छा महाराज, अब एक जन्म का जो कुटिल प्रारब्ध था ना, एक जन्म जैसे मेरे बनना पड़ा नहीं भरत जी को, वो समाप्त हो गया। बस वो कीड़े का शरीर छूटा नहीं कि हाँ देवताओं के शंख आदि बजने लग गए। क्या एक घटना घटी जन्मभूमि में। कोई थे, एक सतियार है, सती जी का स्थान है, शायद सुना है कि इंदिरा जी ने वहाँ स्थापना की है उनकी।
या कर रही हैं। उनके पास फ़ोन किनके पास आया था, भृगु जी क्या किसके पास? यहाँ वो कौन मनसा देवी की स्थापना की है या कर रही हैं पता नहीं। तो वहाँ की बात थी। पड़ोस में एक धोबी का मकान था, उसकी बेटी विवाहिता अपने मायके में शरीर छोड़ चुकी थी, वो प्रेत हो गई थी। उसको लोगों ने देखा, उसने ढेला फेंका अदृश्य होकर उस प्रांगण में। प्रेत जब ढेला फेंकता है तो चोट नहीं लगती किसी को, उसके निश्चित होते हैं। ढेला दिखाई पड़ेगा फेंकता हुआ, झनझन की आवाज़ आएगी लेकिन चोट नहीं लगेगी। किसी का ध्यान गया तो बहुत लंबा 1 फर्लांग दूर वृक्ष था आम का, बहुत लंबा, शाखा कम। तो वहाँ वो प्रकट हो गई। वो जो बेटी मरी थी धोबी की, वो जो के त्यों प्रकट हो गई प्रेत होके। ऐसे क्या? हाँ बिल्कुल। उसे किसी ने कहा इधर आ। सबके सामने 100 उसमें व्याकरणाचार्य इत्यादि भी थे उस समय। वो नीचे उतरने लगी, उसको शाखा पे एकदम पत्ते पर भी पाँव देकर नीचे। उसके बाद बिल्कुल ज़मीन पर आने के पहले वो कीड़ा बन गई, कीट बन गई योग बल से, यानी उसका भी सिद्धि होती है ना प्रेत योनि में। उसके बाद एक व्यक्ति ने उसे हथेली में ले लिया और वो प्रांगण में आके कहा कि गड्ढा खोलो, इसमें खोदो, उसमें डाल देते हैं। उसके बाद वो प्रेत जो बनी थी उसकी सदगति हो गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अंतिम समय में जैसे मति होती है उसी गति हो जाती है, लेकिन पौरुष की दाल आयु पर भी गल सकती है। संयम आदि के द्वारा व्यक्ति अपने कम आयु को भी अधिक कर सकता है देवता के वरदान के द्वारा। अब भोग की बात है भोग की बात है, भोग्य पदार्थ प्राप्त होना, उनके सेवन से सुख दुख की प्राप्ति। लेकिन एक विचित्र बात है कि आनंद विभोर कोई व्यक्ति या एक चींटी काट ले तो उसको ज़्यादा पीड़ा नहीं होगी, एकाग्र है, संयत है। इसी प्रकार से अगर उसको भक्ति का आनंद, ज्ञान का आनंद प्राप्त है तो विषय जन्य जो सुख दुख प्राप्त होते हैं वो नहीं के बराबर व्याप्त होते हैं। सुख दुख में वो समचित्त रहता है। सार क्या निकला? सार ये निकला कि आयु पर और भोग पर संयम के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन देवताओं को जन्म देने में समर्थ कौन हो सकते हैं? सब जीव हैं, लेकिन जीव होने पर भी मैंने कहा कोई घर में आ सकता है उदाहरण दिया ना, गृहादिषु कोई पुत्र में आ सकता है। अभी तो अन्नमय कोष में भी उसकी स्थिति नहीं है अन्नमय कोष में भी नहीं। अशक्ति अनभिस्वंग, अशक्ति अनभिस्वंग। अभिस्वंग शब्द का अर्थ बहुत विचित्र है, उसका निषेध कर देंगे तो अनभिस्वंग। अभिस्वंग का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने क्या अर्थ किया? ममतास्पद में अहमता जाकर चिपक जाना। हम जीवों की क्या गाथा है? इदम को मम, मम को अहम, अहम को मम, मम को इदम बना लेना। चक्र चलता रहता है क्या? अच्छा 10 मिनट। इदम को मम, मम को अहम, कालक्रम से अहम को फिर मम, मम को फिर इदम बना लेना। उदाहरण के लिए सामने लोटा है, उसमें पानी है, तो ये लोटा है। जब तक ये बाज़ार में था तब तक मान लो मैं ही हूँ, मेरी ममता इसमें थी, इदमता होगी ना। मान लो दुकान पे लोटे को देखा किसी व्यक्ति ने, ताम्र पात्र को, तो क्या होगा? इदम। और रुपया दे के खरीद लिया या दान में किसी ने दे दिया तब क्या हो गया? लो, इदम को मम बना दिया, उसमें पानी भर दिया। पानी जो था कूप में, यमुना जल यमुना जी में, गंगा जल गंगा जी में, तब इदम। लोटे में ममता है, उस लोटे में भर दिए क्या? जल। अब वो लोटा में भरा हुआ जल इदम रहा या मम हो गया? मम। पानी पी लिया, क्या हो गया? अब अहम। कालक्रम से मूत्र बन गया तो क्या हो गया? मम।
दूसरे के मूत्र के प्रति बड़े ग्लानि, अपने मूत्र के प्रति मोरारजी देसाई कांड हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने प्रयाग में कहा, वो प्रधानमंत्री, भारत को देखो, मूत्र स्वाम्बुपान करने वाला प्रधानमंत्री देश को क्या दे सकता है। मोरारजी देसाई कांड हो जाता है फिर। उसके प्रति मम, और कालक्रम से गंदा नाला में मिल कर के 10 किलोमीटर तो पहुंच गया, मूत्र तो क्या हो गया, इदम। फिर तो ये संसार चक्र कैसा चलता है। हम लोग क्या करते हैं, देखते देखते इदम को, अयम को, इदम को क्या बना लेते हैं, मम। मम को बना लेते हैं अहम, और कालक्रम से अहम का कुछ अंश चला जाता है, फिर मम, मम हो जाता है इदम। तो इदम, मम, अहम, अहम, मम, इदम, ये चक्र चलता रहता है। तो जीव होने से ही काम नहीं चलता। कोई जीव होता हुआ बेटा है क्या। अभिस्वंग का अर्थ क्या होता है, ममतास्पद में, इदमतास्पद में ममता जुड़ जाए, ममतास्पद में अहमता जुड़ जाए। पुत्र के बीमार होने पर मैं ही बीमार हो गया, मकान के जर्जर होने पर मैं ही जर्जर हो गया। एक दिन पूज्य विष्णु आश्रम जी महाराज ने बताया, महापुरुष लोग बहुत अपने को भी निमित्त बनाकर शिक्षा देते हैं। कहा, सुनो, तुम आश्रम बनाओगे क्या। ऐसे बोलते थे। अलीगढ़ का शरीर था तो उधर की भाषा कुछ विचित्र ही होती है, तू तराके की, लेकिन प्रेम की भाषा होती है, ब्रज भाषा का प्रभाव होता है। तू आश्रम बनाएगा। मैं शंकराचार्य नहीं था तब की बात। मैं मुस्कुरा दिया, देख मेरी गाथा। ये सब कमरे बनाया सेठों से पैसा लेकर, मोदी आदि से। वो मोदी गुजरमल मोदी है, ये मोदी नहीं। आदि से पैसा लेके बनाया। हमने कहा फिर जहाँ देखूं कि जाला है बस। झाड़ू भी नहीं, ऐसे दीवार से। एक दिन विचार किया, गुरुजी ने जो ये भगवा कपड़ा दिया था दीवार के जाला पोछने के लिए क्या। कहा, देख ये होता है क्या। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभिस्वंग का अर्थ होता है इदमतास्पद को ममतास्पद बना लेना, ममतास्पद में अहम जा कर के चिपक जाना। पुत्रदार गृहादिषु अनभिस्वंग, अभिसंग होगा तब तो उसका निषेध होगा ना। पुत्रदार गृहादिषु, शरीर के बाहर ये है नहीं, पुत्र भी, दारा भी, दार भी और गृह इत्यादि में। इसीलिए कहा कि जीव होना ही पर्याप्त नहीं है। कौन जीव मकान बन चुका है, भवन में आ सकता है, कौन पत्नी में आ सकता है, कौन पुत्र में आ सकता है, कौन नोटों के बंडल में आ सकता है। वो तो शरीर के अंदर रहने पर ही मानो शरीर के बाहर रहता है। फिर अब आ गया शरीर को लेकर, फिर इससे अंदर क्या हो गया, अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश में, फिर प्राणमय कोश से ऊपर उठा तो मनोमय कोश में, मनोमय कोश से ऊपर उठा तो विज्ञानमय कोश में। लेकिन इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब करण हैं। करणग्राम में तादात्म्यापत्ति छूट जाए तब अधिदैव में, जो एक एक इंद्रिय के नियामक देवता हैं उनका नाम एक एक अधिदैव है। उनमें भी तादात्म्यापत्ति न रह जाए तो जीव जो है वो हो गया। अब क्या आध्यात्मिकी प्रच्युति है या स्वरूप से प्रच्युति है। जीव यानी कि वो लुढ़कते लुढ़कते कुछ अपने स्थान पर रहने पर भी एक वाक्य ने ही एक देवी को सिद्ध बना दिया था, आनंदमयी माँ। एक ही वाक्य बोलती थी मुस्कुराकर, वैधव्य प्राप्त थी और उनके अनुयायी उनको साक्षात देवी का अवतार ही मानते थे। बुरा न मानो, होली है, बंगाल में किसी का जन्म हुआ हो और वृंदावन में वो रह जाए, बस बंगाल के व्यक्ति उसको भगवान या भगवती मान लेते हैं।
भगवान भगवती होने के लिए इतना सा प्रयास चाहिए। कौन सा? बंगाल में जन्म हुआ हो और चैतन्य महाप्रभु जहाँ वृंदावन गए थे ना, पुरी की उतनी बात नहीं करते वो लोग, बंगाल के लोग तो पुरी आते हैं। बंगाल में जन्म हुआ हो और पुरी में ये वृंदावन में रहे, इतने से वो भगवान या भगवती की डिग्री प्राप्त कर लेता है। फिर अगर साधन पूंजी हो तो फिर क्या कहना। तो उनको बंगाल के लोग, हमने तो खूब दर्शन किया है, हम तो वृंदावन में रहते हैं, उसमें कई सिद्ध थे वृंदावन में। देवरावा बाबा एक, आनंदमयी माँ दो, पागल बाबा तीन, नीम करोली वाले चार, कम से कम 4 सिद्ध तो थे उस समय। मैं सिद्ध नहीं था, मैं अपनी जगह था, जैसा था वैसा था। मैं जब वृंदावन में रहता 4 सिद्ध तो थे। तो क्या अर्थ हुआ? वो एक वाक्य बोलती थी, पिताजी या बाबा जी या बाबूजी या साधक जी, आप जहाँ हैं वहाँ से ऐसा ही दिखता है। दूसरा वाक्य बोलती नहीं। महामहोपाध्याय आदि भी लट्टू हो गए तो सिद्ध हैं अंतर्यामी। क्या? अध्ययन आदि का बल नहीं था, एक वाक्य उनके पास था, सबको नतमस्तक कराने के लिए वो रामबाण। पिताजी, बाबूजी, लाला जी, लाली जी, बेटी जी, जो भी, आप जहाँ हैं वहाँ से वैसे ही दिखता है। बस लोग सब गोपीनाथ कविराज ये सब नतमस्तक हो गए थे इसी वाक्य पर। माता जी ने समझ लिया मैं कहाँ हूँ, तो बहुत बढ़िया है ना। ए जीव जी, आप जहाँ हैं वहाँ से ऐसे दिखता है। समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा। तो हमने अब तक क्या कहा? जीव जीव तक आ जाए, है तो वहीं, लेकिन जीव जीव तक आ जाए माने स्वानुरूप मान्यता उसकी सुदृढ़ हो जाए। हाँ, यह कोई कम कठिन बात है क्या? पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, पत्नी हो गया, और क्या भवन हो गया, वैभव हो गया, फिर अन्नमय कोश हो गया, तादात्म्यापत्ति के बाद होते होते अधिदैव हो गया। अब अधिदैव से भी तादात्म्यापत्ति कट गई तो जीव जीव के रूप में हो गया। जब जीव जीव के रूप में हो जाता है माने अपने अनुरूप ही अपने को मानता है, अधिदैव से भी वर पर, तब उसमें वो क्षमता होती है कि वह सदगृहस्थ है तो अपनी पत्नी के द्वार से, वो भी पत्नी भी उसी स्तर के, 2 जीव, जीव भावापन्न 2 जीव, एक स्त्री शरीर में एक पुरुष शरीर में, एक का संबंध पत्नी का, एक का संबंध पति का, दोनों दंपति, तब जाकर वो अधिदैव को, काल के अधिदैव, देश के अधिदैव, वस्तु के अधिदैव को लाला लाली के रूप में व्यक्त करने में, प्रकट करने में समर्थ हैं। आज भी मेरी धारा दर्शन की ओर ही चली गई, और दर्शन मुझको इतना प्यारा है कि बस कहीं कोई दर्शन के गंध मिल जाए फिर देखो। इतिहास भी मैं छोड़ता नहीं, जो भी जैसा है सब बोलता हूँ। तो बस एक वाक्य बोल दूँ 10वें श्लोक पर, हो गया। अथ कश्यपदा यादान दैते यान कीर्तयामि ते यत्र भागवत श्रीमान प्रहलादो बलिरेव च। ये जो प्रजापति होते हैं, कश्यप आदि, मरीचि आदि का नाम प्रजापति है, इतने उच्च होते हैं, लेकिन इनकी संतान पत्नियों के द्वार से कौन कौन? दानव इत्यादि भी, दैत्य इत्यादि भी। इसका अर्थ क्या होता है? ये प्रजापति का अर्थ क्या हुआ? बाहुभवन सामर्थ्य संपन्न जो होते हैं, उनकी एक क्षमता होती है कि वो अभिव्यंजक संस्थान के योग से अपने को विविध विरुद्ध रूप में भी अभिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं। कैसे? स्वाति नक्षत्र का जो जल बिंदु है, अभिव्यंजक संस्थान के योग से कहीं मोती बन जाए, कहीं विष बन जाए, कहीं वंशलोचन हो जाए, कहीं गोरोचन हो जाए। इसी प्रकार से कश्यप जी
एक ठहरे स्वाति नक्षत्र के जलबिंदु के समान। उनका जो तेज उनकी पत्नियों के द्वार से विविध रूपों में व्यक्त, दैत्य भी, दानव भी, सब कुछ। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति, ये सब आपस में बहनें थीं। और ये जो दो बहनें एक घर में आ जाती हैं विवाह होने के बाद, शायद ही तालमेल बना रहे। पिताजी के यहाँ थी तो बहन बहन, बड़ी बहन छोटी बहन, एक ही परिवार में विवाह कर दी गई, विवाहित हो गई, भले एक ही पति से दोनों का विवाह हो गया, तब उनमें तालमेल बैठना बहुत कठिन होता है। लोग समझते हैं दोनों बहनें हैं हमारे घर में आ जाएं, लेकिन वो घर में आने पर तालमेल रह जाए वो कठिन है। तो दूसरी पत्नी दिति थे। अब उस दिति के गर्भ से जो संतान परंपरा उत्पन्न हुई उसका वर्णन करते हैं। उसी कुल में प्रहलाद जी का भी जन्म हुआ, बलि का भी जन्म हुआ। ये जो दैत्य शब्द है ना, खराब थोड़े है। दिति के गर्भ से जो उत्पन्न हुए उनका नाम हो जाता है दैत्य। क्या? दिति का अर्थ ही होता खंडन, खंड खंड में विभक्त। दिति के गर्भ से जो उत्पन्न हो गए वो दैत्य। दैव योग से कोई दैवी संपत्ति के हो गए, प्रहलाद आदि, बलि आदि, और कोई दैवी संपत्ति के नहीं हुए। अधिक संख्या में अगर दैवी संपत्ति के व्यक्ति नहीं हुए तो उनके बेटों का नाम बदनाम हो, ये दैत्य है, दैत्य। तो दैत्य में तो दिति की परंपरा में तो वो भी प्रहलाद भी थे ना। ऐसे ही मैंने कहा आदित्य, आदित्य की परंपरा में सब दैवी संपत्ति संपन्न हुए तो आदित्य नाम प्रशंसा का द्योतक हो गया। दैत्य नाम ये तो मातृपरक नाम है। धनुज, धनुष के गर्भ से आए तो धनुज, दिति के गर्भ से आए तो दैत्य, आदित्य के गर्भ से आए तो आदित्य। इस प्रकार से आगे का क्रम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। शिव शिव जपत मन आनंद, जेहि सुमिरत विघ्न विनशत, कटत यम के फंद। शिव शिव जपत मन आनंद, हर हर महादेव।